फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, हमने पिछले जो लाखेला तालाब का वीडियो था उसमें मैं आपको बोला था कि हम आगे चलकर आने वाला वीडियो कुंभलगढ़ के ऊपर बनाएँगे, क्योंकि हम वहीं जा रहे हैं तो वहीं का वीडियो शूट करेंगे और हम आपको बताएँगे कुंभलगढ़ दुर्ग कैसा है। तो हमने 3 किलोमीटर लगभग दूर रह गए हैं और वहीं से 2 जो पोल थे, हल्ला पोल और एक आखेट पोल के नाम से, तो हमने उसको पार कर दिया है और वहीं से आगे वहाँ से ये किला नज़र नहीं आ रहा था, ठीक अब दिखाई देने लगा। जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर सामने जो दिख रहा है यही कुंभलगढ़ दुर्ग है। और यहाँ से अब हम हनुमान पोल होते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर मुख्य प्रवेश द्वार आएगा इस किले का। तो हम यहाँ से आगे चल रहे हैं और काफ़ी पहाड़ियों के बीच में घुमावदार रास्तों के से होता हुआ ये दुर्गम किला है। राजस्थान का सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत किला है ये, जो कुंभलगढ़ राजसमंद जिले राजस्थान राज्य में है। तो ये रहा सबसे बड़ा दरवाज़ा कह सकते हैं इसको, जो पोल के नाम हनुमान पोल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो राइट साइड में जो ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये कुंभा ने स्थापित की थी, तभी इसे इसका नाम हनुमान पोल रखा गया है। इस दरवाजे का नाम, ये 2 मंजिला दरवाज़ा है और सबसे बड़ा दरवाज़ा है। और इसको पार करके हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी मजबूत दीवार जो हमें दिखाई दे रही है, ये कुंभलगढ़ की वही दीवार है जो 36 किलोमीटर लंबी है। और ये रहा विजय पोल या राम पोल भी कह सकते हैं इसको। ये सबसे मुख्य दरवाज़ा है, कह सकते हैं सबसे मुख्य दरवाज़ा, क्योंकि पहले प्रथम दरवाज़ा था वो काफ़ी दूर था और ये किले का मुख्य दरवाज़ा। इसके बाद में किले का जो प्रांगण है वो शुरू हो जाता है। तो यहीं पर सभी वाहनों के ठहरने के लिए और टिकट की व्यवस्था यहीं पर की गई है। इसके आगे फिर मुख्य किला आ जाता है, तो मुख्य द्वार माना जाता है इसको। और यहीं पर ये किला है, दोनों ओर इसके तोपों के गोलों के निशान बने हुए हैं। आक्रमणकारियों ने जो अटैक किया था उसके निशान अभी यहाँ पर बने हुए हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से हम अंदर चलेंगे और आपको बताएंगे किला अंदर कैसा है। तो हम फिलहाल यहाँ पर टिकट खिड़की पर पहुंचकर टिकट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 13 मई 1459 को करवाया था। इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था, क्योंकि ये बहुत ही कठिन रास्तों से होता हुआ, पहाड़ियों से घिरा हुआ और दुर्गम है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए दुश्मन को बहुत सारे प्रयास करने पड़ते, तब जाके यहाँ पर पहुँच पाता था। तो इसके चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार बनी हुई है, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। इस किले की दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी दीवार मानी जाती है और ये 21 फीट चौड़ी है। कहते हैं एक समय पर यहाँ पर 8 घुड़सवार इस दीवार के ऊपर चल सकते थे। तो ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए अब अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर टिकट चेक करके हम अंदर आ गए। तो ये मुख्य द्वार है, राम पोल या विजय पोल कह सकते हैं इसको। यहाँ से हम अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए, ये किला यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है, जो 2013 में सम्मिलित किया गया था। कुंभलगढ़ किले को इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। और ये दुर्ग कई घाटियों और पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिसे ये प्राकृतिक सुरक्षा आधार पाकर अजय रहा है। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर और आवासीय इमारतें बनी गई हैं। समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया इसमें कुछ स्थानों पर, बाकी सब पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी क्योंकि अलग अलग पहाड़ियों को एक साथ सही करके बनाया गया। यहाँ पर गिरान वाले भागों का जलाशय के लिए इस दुर्ग में यथासंभव स्वावलंबी बनाया गया है। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है जिसे कठारगढ़ कहते हैं। और ये गढ़ 7 विशाल द्वारों से, जैसा कि हमने कहा था, तो हमने लगभग 3 द्वार तो पार कर चुके हैं। पहला आखेर पोल था, दूसरा था हल्ला पोल, तीसरा हमने हनुमान पोल और चौथा हमने विजय पोल या राम पोल को हमने पार करके हम आगे बढ़े हैं। और अब किले के ऊपर की ओर मुख्य रास्ते से होते हुए जा रहे हैं, तो हम आपको दिखाएंगे आगे। तो हमने कहा था इसका ऊपर जो किला बना हुआ है, जो महल बना हुआ है, वो कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसका आकार ही ऐसा है कि सबसे कहते हैं नीचे से खड़े होकर जब उसको देखते हैं तो सर से पगड़ी नीचे गिर जाती है, लेकिन उसको ऊपर वाला जो कटारगढ़ है वो हम पूरा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इतना सर को ऊपर करना पड़ता है। तो कटार की तरह खड़ा है, तो इसलिए कटारगढ़ इसको नाम दिया गया। ये 7 विशाल
द्वारों वाला बना हुआ है। तो इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल और कुंभा महल भी स्थित हैं। बादल महल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक ऊंचाई पर, जो हम कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई है लगभग 3500 फीट ऊंची चोटी है जिसके ऊपर बना हुआ है, और ये समुद्र तल से 1100 मीटर ऊंचा है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचाई वाला किला है, ये सबसे ऊंचा किला है। तो बादल यहाँ पर इस किले के जो ऊपर वाले महल हैं उनको छूते हुए जाते हैं, तो उनका नाम बादल महल रख दिया गया। और उन्हीं में से उन्हीं महलों को मेवाड़ की आँख, या इस कटारगढ़ को या बादल महलों को कटार की मेवाड़ की आँख भी कहते हैं, क्योंकि मेवाड़ यहाँ से पूरा दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से लगभग मेवाड़ की सारी सीमाएं यहाँ पर चढ़कर, क्योंकि सबसे ऊंचा है तो देख सकते हैं मेवाड़ कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये फिलहाल अभी कुंभलगढ़ है, ये मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सीमा रेखा पर स्थित है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अब भैरव पोल की ओर जाते हैं, क्योंकि जो देखिए इसमें दोहरी दीवार हैं। एक दीवार हमने बाहर देखी थी और एक दीवार अंदर ही अंदर जो अपन चल रहे हैं इसके पास में जो दीवार हैं, ये दीवार ये दोहरी सुरक्षा के लिए हैं। तो एक बाहरी दीवार अलग से हैं और ये दोहरी परकट्टा है इसके अंदर। तो ये अंदरूनी सुरक्षा के लिए, अगर दुश्मन अंदर घुस भी जाता है तो भी उन्हें दो दीवारों को पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबसे मजबूत दीवार जो बाहरी दीवार है और ये छोटी दीवार है अंदर, ये भी सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सामने भैरव पोल है, और भैरव पोल का नाम भैरव पोल ऐसे ही नहीं पड़ा है, इसके पीछे बहुत बड़ा बलिदान कह सकते हैं अपन दिया था भैरव ऋषि ने। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि जब ये दुर्ग का निर्माण कुंभा करवा रहे थे उस समय ये दीवारें लगभग दिन में काम करते और रात में दीवारें गिर जाती थी। तो कुंभा उनके पास गए, भैरव ऋषि के पास, क्योंकि उस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल मंदिर बने हुए थे। और पहले यहाँ पर लगभग कह सकते हैं कि केवल मंदिर थे, यहाँ पर जंगल था और पहले उजड़ चुका था। यहाँ पर राजा संप्रति था, मौर्य शासक, तो उनका शासन था यहाँ पर। और वो संप्रति लगभग दूसरी शताब्दी या तीसरी शताब्दी में यहाँ का शासक था। तो और ये स्थान का नाम मछिंद्रपुर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, तो ये एक स्थान बना हुआ है, ये पूजनीय स्थान है। और यहाँ पर भैरव ऋषि की गर्दन कटी थी, तो गर्दन गिरी थी कटकर। तो यहाँ पर ये भैरव ऋषि की गर्दन, इसकी आज भी पूजा होती है यहाँ पर। तो ये भी आपको हम बताएंगे कि भैरव ऋषि किस प्रकार से अपना बलिदान दिया था उन्होंने। तो ये सामने देख रहे हैं, ये अगला नेक्स्ट पोल आने वाला है भैरव पोल के बाद में। तो नींबू पोल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पवित्र नींबू का पेड़ था पहले, तो नींबू पोल इसका नाम है। और हम आपको बताते हैं अब गणेश पोल भैरव पोल के बारे में, क्योंकि जब इसका निर्माण हो रहा था दुर्ग का, तो उस समय ऋषि से पूछा गया कि कुंभा ने पूछा कि यहाँ पर ये दीवारें रात में ढह क्यों जाती है, इसके पीछे कारण क्या है। तो ऋषि ने बताया कि यहाँ पर स्वैच्छिक बलि देनी पड़ेगी, तभी जाके आप किले का निर्माण कर पाओगे। जो नर की बलि देनी है, और भी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अगर कोई बलि देता है तो ये निर्माण हो पाएगा, बाकी निर्माण नहीं हो पाएगा। तो फिर इसकी तलाश की गई कि कौन नर है जो अपने स्वेच्छा से बलि दे सकता है यहाँ पर। तो इसके लिए फिर कोई तैयार नहीं हुआ, तो भैरव ऋषि ने कहा कि इसका मैं ही बलि दे देता हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पर मेरे बलिदान ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, मेरा भी नाम होना चाहिए। तो जहाँ पर अपन पीछे देखे थे वो स्थान जो भैरव पोल के आगे का तो स्थान था, जो बना हुआ छोटा सा स्थान, वहाँ पर गर्दन गिरी थी भैरव ऋषि की। और जहाँ पर चलकर गए थे, चढ़ाई की थी उन्होंने इस पहाड़ी पर, और जहाँ पर जाकर उनका धड़ गिरा था, तो वहाँ पर महल बनाया गया। तो ये भैरव ऋषि के बलिदान कोई छोटा बलिदान नहीं है, बहुत बड़ा बलिदान है कि स्वेच्छा से अपनी बलि दी और फिर इसका निर्माण हुआ इस किले का। तो अब हम जा रहे हैं वॉच टावर की ओर, जहाँ से दुश्मन पर नज़र रखने के लिए वॉच टावर बनाया गया, जो चारों ओर नज़र रख सकते हैं वहाँ से। इस किले में बहुत सारी सुरंगें बनी हुई हैं, गुफाएं बनी हुई हैं, जो चारों ओर पहाड़ियों में निकलती हैं बाहर और दुश्मन को घेर लेती हैं। क्योंकि सेनाएं जो भी यहाँ पर अटैक करने आती थी, तो उनको घेरने के लिए गुफाएं बनाई गई हैं, जो सुरंगें हैं, गुप्त सुरंगें जो दूर दूर जाकर निकलती है पहाड़ियों में।
और वहाँ से फिर दुश्मन को घेर सकते हैं चारों ओर से। अनेक सारे इसमें हिंदू मंदिर बने हुए, लगभग इस किले में 360 हिंदू मंदिर हैं। हिंदू और जैन मंदिर दोनों शामिल हैं। इसमें मूर्तियां नहीं हैं क्योंकि पहले ये प्राचीन समय में जब यहाँ पर संप्रति का शासन था उस समय उजड़ गए थे पूरे मंदिर वगैरह। उसमें मूर्तियां वगैरह कुछ भी नहीं हैं, केवल मंदिर बने हुए। उनमें लगभग अभी 60 मंदिर सही स्थिति में हैं, बाकी तो सारे मंदिर लगभग ध्वस्त हो गए, टूट गए, गिर गए। तो अभी हम वॉच टावर से उतर के नीचे की ओर चलते हैं और यहाँ से वॉच टावर देखा, यहाँ से देख सकते हैं पूरे कुंभलगढ़ पर नज़र चारों ओर रख सकते थे। तो ये वॉच टावर बनाया गया यहाँ पर, और यहाँ से हम आगे की ओर चलते हैं जहाँ पर अगला पोल आएगा और फिर हम मुख्य अंतिम पोल पागड़ा पोल होते हुए गणेश पोल की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर हम दिखाएंगे आगे और क्या क्या है इसमें, तोपखाना वगैरह वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में हुआ था और उदय सिंह को इसी किले में रखा गया था। पन्ना दाई ने यहाँ लेके आई और उनको यहीं रखा गया था। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी यही कुंभलगढ़ रहा है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह समय तक का समय जो रहा, उस समय आक्रमण के समय सभी राज परिवार यहीं पर रहते थे, इसी किले में सुरक्षित रहते थे। क्योंकि कुंभा से लेकर जो राज सिंह थे औरंगजेब के टाइम पे, तो उस समय तक सारा राज परिवार यहीं पर रहा और यहीं पर अपने आप को सुरक्षित समझते थे, क्योंकि इससे सुरक्षित जगह और कोई नहीं थी मेवाड़ में जहाँ पर उनको कोई खतरा ना हो। और आज भी इस किले के जो मेवाड़ के राज परिवार हैं वो उदयपुर राजमहल में रहते हैं। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं और हम आपको दिखाएंगे। कहते हैं कि यहीं पर पृथ्वीराज जो उड़ना राजकुमार के नाम से जाने जाते थे और राणा सांगा का बचपन बीता था यहाँ पर। महाराणा उदय सिंह को पन्ना दाई इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे थे। इस दुर्ग के बनने के बाद इस पर आक्रमण शुरू हो गए थे, लेकिन एक बार को छोड़कर प्राय दुर्ग को अजय ही रहा। कह सकते हैं कि युद्ध में इसे कभी नहीं हरा पाया कोई भी, क्योंकि एक बार इस पर अधिकार कर लिया था वो पानी की वजह से, जल की, क्योंकि चारों ओर से घेर लिया था। लगभग 6 महीने तक घेराबंदी हुई तो पानी की समस्या आ गई, तो फिर उसकी वजह से इस किले पर अधिकार हो गया था, जो युद्ध में नहीं हुआ, युद्ध की वजह से नहीं हुआ था, पानी की वजह से हुआ था। और ये कुछ तोपें यहाँ पर रखी हुई हैं। वैसे तो यहाँ पर तोपों की इतनी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये पहले से सुरक्षित जगह पर बना हुआ है, फिर भी यहाँ पर कुछ तोपें हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि इतनी कम तोपें और इतना बड़ा किला, तो ये कम तोपें होने का कारण यही है कि यहाँ पर पहले से ही सुरक्षित है, ये प्राकृतिक दृष्टि से सुरक्षित है। यहाँ पर इतनी आवश्यकता नहीं थी इनकी, धरातलीय जगह पर नहीं है, धरातल पर नहीं है जो जहाँ पर हर कोई आक्रमण कर दे। यहाँ पर आना दुश्मन के लिए बहुत ही नामुमकिन था, क्योंकि ये जगह बहुत ही पहाड़ियों के बीच में और दूर दराज स्थान पर बनी हुई है। तो यहाँ पर आना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी दुश्मनों के लिए कि सेना लेकर और हथियार लेकर यहाँ आ जाए और वो इस किले पर आक्रमण कर दे। तो हम बता रहे थे कि पृथ्वीराज की छतरी भी इस दुर्ग में बनी देखी जा सकती है, उड़ना राजकुमार की। महाराणा प्रताप भी काफ़ी समय तक इस दुर्ग में रहे थे और इस दुर्ग के बनने के बाद इस पर आक्रमण शुरू हो गए थे। और एक बार को छोड़कर इस पर, जैसा हमने बताया कि पानी की वजह से, जल की कमी की वजह से इस पर अधिकार हो गया था, जो बाद में महाराणा प्रताप ने वापस अधिकार कर लिया था। महाराणा कुंभा इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदय सिंह द्वारा राज्य पिपासा के मामले में मारे गए थे। कुल मिलाकर इस दुर्ग में ऐतिहासिक विरासत की शान और सूरवीरों की तीर्थस्थली रहा है ये। और माड़ गायक इस दुर्ग की प्रशंसा में गीत गाते हैं कि कुंभलगढ़ कटारगढ़ पाजिज अवलन फेर संवली मत दे साजना बसूंज कुंभल मेर। इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ कि नीचे से कोई ऊपर की तरफ देखे तो उनकी उनकी पगड़ी जो है वो नीचे गिर जाती है। तो इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, इसको नीचे से देखने पर गर्दन को पूरी ऊपर करना पड़ता है। और तब कुछ कर्नल जेम्स टोड ने भी इनको इस मजबूती और सुंदरता को देखकर कहा था कि चित्तौड़गढ़ के बाद इस दुर्ग को दूसरा स्थान दिया राजस्थान में, और सुदृढ़ और प्राचीर बुर्ज और कंगरों के कारण इसे
एस्ट्रस्कन की उपाधि दी थी कर्नल जेम्स टॉड ने, जो इतिहासकार रहा है अपने भारत का, राजस्थान का। उन्होंने इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ प्रदान की है। तो उन्होंने इस किले के बारे में, इसकी मजबूती और सुंदरता को देखकर इसकी तुलना एस्ट्रस्कन से की है। कुंभलगढ़ किला राजस्थान के जो जैसे आप सबको पता ही है राजसमंद जिले में है। यहाँ पर कहते हैं कि दूसरी शताब्दी में मौर्य जो अशोक सम्राट अशोक था, उनके पुत्र थे राजा संप्रति, तो उनका शासन था पहले यहाँ पर। तो उन्होंने इस स्थान का नाम मच्छिंद्रपुर रखा था। यहाँ तक उनका शासन था। बाद में राणा कुंभा जब यहाँ पर आए इस स्थान की तलाश करते हुए, तो यहाँ मंदिरों को देखा और फिर यहाँ पर किला बनाने के लिए निश्चय किया था उन्होंने। यहाँ का 7वां दरवाजा अपन ने जो पार किया था वो है चौगान पोल, और किले में प्रवेश करने के लिए अंतिम था ये एक घुमावदार मार्ग है जो यहाँ की आपने भी देखा होगा कि हम जितने भी द्वार से होके आ रहे हैं तो सब घुमावदार हैं। और घुमावदार होने का कारण यही है कि ये भी एक रक्षात्मक उस समय तरीका था कि घुमावदार बनाया जाए, ताकि कोई भी अचानक से सीधा आकर वार नहीं कर सके, इसके ऊपर अटैक नहीं कर सके। इस किले का जो निर्माण वो है, इसका शिल्पी थे वो मंडन थे। मंडन ने इस किले की एक तरह से कह सकते हैं आज के ज़माने में आर्किटेक्चर या इंजीनियर था वो मंडन, जिन्होंने ये किले का रूपरेखा बनाई थी। तो ये चढ़ाई है और इस चढ़ाई को पार करते हम आगे चलते हैं। ये किला अजय किला कहलाता है क्योंकि इसको आज तक कोई भी जीत नहीं पाया, युद्ध में कोई नहीं जीत पाया, इसलिए इसे अजय दुर्ग भी कहते हैं। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2013 में शामिल किया गया था। और इस दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया, तो इसी के आधार पर इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ा है। कुंभा के नाम के आधार पर इसे कुंभलगढ़ कहते हैं। और सबसे ऊंचा किला है ये राजस्थान का, बादलों को छूता हुआ तो बादल महल, और यहाँ से मेवाड़ देखा जा सकता है तो मेवाड़ की आँख। ऐसे कुछ नाम हैं इस किले के। बहुत ही सुंदर महल बना रखे हैं ऊपर हम आपको बताएंगे आगे चलकर कि किस तरह से उस ज़माने में सब्जियों का इस्तेमाल करके रंग बनाए गए और उनसे पेंटिंग की हुई है इसके अंदर। इसकी दीवार है जो भारत की महान दीवारों में से एक है। भारत ही नहीं कह सकते अपन, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में जो चाइना की दीवार है उसके बाद सबसे बड़ी दीवार है तो कोई कुंभलगढ़ की दीवार ही है। किले के उत्तर की तरफ पैदल रास्ता है जिसे टुटिया का होड़ा कहते हैं, जो पूर्व की तरफ हाथी गुड़ा की नाल है जो एक उतरने का रास्ता है, दाहिवना कहलाता है वो। किले के पश्चिम की तरफ रास्ता है जो हीरा बाड़ी कहलाता है। थोड़ी दूर आगे किले पे तलहटी में महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज, हमने बोला था उड़ना राजकुमार, उनकी छतरी बनी हुई है, तो उड़ना राजकुमार से नाम जानते थे उनको। पृथ्वीराज स्मारक पर लगे लेख में पृथ्वीराज के घोड़े का नाम साहन दिया गया, वो भी वहाँ पर हम आपको चलकर दिखाएंगे। किले में घुसने के लिए हमने ऑरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल और विजय पोल, राम पोल जिसे कहा था, उनको पार करते हुए हमने भैरव पोल, नींबू पोल और गणेश पोल को पार करके हम आगे आए हैं। तो लगभग हमने 9 दुर्ग 7 द्वारों के साथ 2 अतिरिक्त द्वार भी पार किए, जो कुल 9 दुर्ग हो गए इस दुर्ग में। और इस दुर्ग को वास्तुकला और स्थापत्य कला का दर्शनीय स्थान कह सकते हैं अपन, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया। और यहाँ पर ये वो स्थान देख रहे हैं, ये भैरव ऋषि का यहाँ पर धड़ गिरी थी और तो यहाँ पर महल बनाया था, क्योंकि भैरव ऋषि ने कहा था कि जहाँ पर मेरा बाकी का शरीर, गर्दन तो वहीं गिर गई थी, लेकिन बाकी का शरीर जहाँ पर गिरे वहीं महल बनाना शुरू करें। तो यहाँ पर महल बनाए थे, तो यहाँ पर एक भैरव ऋषि का स्थान भी बनाया गया है। और अपन यहाँ जब अंदर चलते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे की ओर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं दीवार के नीचे की ओर। ये जो स्थान है ये
महल हैं अंदर रानियों के लिए। ये देखिए नीचे नीचे जो पेंटिंग बनी हुई है, हाथी की पेंटिंग है, और ये उस समय की है जिस समय इसका निर्माण हुआ था, और उस समय रंग बहुत कम मात्रा में थे, तो सब्जियों के रंग बनाए जाते थे, और उन सब्जियों के रंग से बनाई गई पेंटिंग्स हैं ये, जिस हाथियों के चित्र बने हुए हैं। ये सबसे ऊपरी स्थान पर हम आ गए हैं, जहाँ पर सबसे ऊपर के महल बने हुए हैं। जाली रानी का महल इनमें से एक है, जाली रानी का महल, और नीचे ये हाथियों की पेंटिंग बनी हुई है। ये पेंटिंग जो सब्जियों से उकेरी गई है, सब्जियों का प्रयोग करके उकेरी गई है। इसमें अपन चलेंगे आगे तो देखेंगे नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है, और चामुंडाली देवी का मंदिर भी है, जो अभी भी सुरक्षित हैं, जिनकी कुंभा पूजा अर्चना किया करते थे। अभी वर्तमान में 60 से अधिक हिंदू और जैन मंदिर बचे हुए हैं। बाकी तो जब ये दुर्ग बना था उस समय 360 कह सकते हैं, क्योंकि उसमें 360 के लगभग कुल मंदिर हुआ करते थे इसमें, और विभिन्न जलाशय बने हुए हैं, और जलाशय इतने बने हुए कि उनसे लगभग बहुत लंबे टाइम तक जल की पूर्ति होती थी सबके लिए, और सारे राज परिवार यहीं रहते थे उस समय, क्योंकि ये सबसे सुरक्षित जगह थी। कुंभलगढ़ किले के निर्माण से जुड़ी जो लोकप्रिय कहानी सुनाई थी, एक ऋषि की कहानी, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ऋषि अगर भैरव ऋषि अगर बिल्ली नहीं देते तो ये शायद निर्माण नहीं हो पाता था। वो भी स्वैच्छिक बिल्ली, अपनी इच्छा से बिल्ली कोई देने वाला तैयार नहीं था उसमें। तो हम अभी पहुंच चुके हैं सबसे ऊपर, जिसे मेवाड़ की आंख, कटारगढ़, बादल महल कह सकते हैं, और यहीं पर बादलों का छुता हुआ ये देख रहे हैं आप नज़ारा। सारी पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ नीचे हैं, और हम 3500 मीटर की ऊंचाई पर हैं, जिसे समुद्र तल से 1100 मीटर ऊंचा कह सकते हैं, और धरातल से जो ये पहाड़ी है ये 3500 मीटर ऊंची है। तो 3500 फीट कह सकते हैं, 3500 मीटर नहीं, 3500 फीट ऊंची है ये पहाड़ी, जिसके ऊपर से ये ऊपर ही ऊपर का बादल महल बना हुआ है, वो वहीं का दृश्य है ये। अब इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है, यहाँ कर महल और ये किला समाप्त हो जाता है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट में, और अगले वीडियो के लिए आप कमेंट करें कि कहाँ का बनाया जाए, किस जगह का वीडियो बनाया जाए, किस किले को दिखाया जाए। और अभी तो हम और भी धरातल पर नीचे जो बने हुए मंदिर हैं उनके बारे में, शिव मंदिर बने हुए हैं जिनकी कुंभा पूजा अर्चना किया करते थे, और बहुत बड़ा शिवलिंग 6 फीट का शिवलिंग बना हुआ है, तो वो आपको दिखाएंगे पीछे चलकर। तो ये ऊपर से दृश्य, चारों ओर पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के बीच में, यहाँ से हम सबको देख सकते हैं, लेकिन नीचे से कोई इस किले को नहीं देख सकता है, क्योंकि अपन ने खुद आते समय देखा था कि लगभग 3 किलोमीटर दूर से दिखाई दिया था हमने, 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर से, 2 किलोमीटर दूर से दिखाई दिया था। 3 किलोमीटर पहले तो जो वो पोल था, प्रथम जो द्वार था, वहीं से हम नहीं देख सके इसको, दूसरे द्वार से भी नहीं देख सके, हनुमान पोल के पहले हमने इसके देखा था, तो लगभग 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पहले ही देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम पूरे ऐसी जगह बनाया गया है कि यहाँ से पूरे मेवाड़ को देख सकते हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं दूर दूर तक, ये पूरे मेवाड़, एक तरफ उदयपुर है, एक तरफ राजसमंद है, एक तरफ पाली है, तो चारों ओर से पहाड़ी क्षेत्र है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा रेखा पर बना है ये। संकटकालीन राजधानी यहाँ बनाई थी कुंभा ने, कि आने वाले समय में जो युद्ध के समय राज परिवार यहीं पर ठहर कर अपनी सुरक्षा कर सके। तो बहुत ही अच्छी जगह है। ये सबसे ऊपरी जगह है, यहाँ से अपन आपको दिखा रहे हैं कि कुंभलगढ़ ऊपर से कैसा दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।